खराब कर रहे थे ना। हेलो एंड वेलकम टू स्टंप माइक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ सारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। एक एक को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, उसमें मेरा टॉक टाइम बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है कि हमारे गेस्ट के पास सीधा चले जाएं। भारत ने नामीबिया को कन्विंसिंगली हरा दिया। इट इज देयर बिगेस्ट विन। 93 रन से दे वन द मैच। संजय मांजरेकर जी, बट व्हाई डू वी फील कि मजा नहीं आया? योर फील रियली आई एम द ओनली वन फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ सब चीज़ों से। हाँ, अगर कुछ निटपिक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अब जो आपने कहा कि शो शुरू होने के पहले कि फिर भी इतना मज़ा क्यों नहीं आया, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मॉन्टी के पास वो अच्छा उत्तर उन्होंने दिया। वो यू शुड शेयर व्हाई मज़ा नहीं आया। why do you feel like you've not had fun? I think मज़ा It's not been enough. मज़ा क्यों नहीं आया, बिकॉज जो लास्ट डेथ ओवर में 5 for 25 था ना, वो भारत का ऐसे उम्मीद नहीं होती है ना दैट भारत कोई टीम ऐसे कर सकती है जैसे नामीबिया जैसे। सो आई थिंक इस वजह से ऐसे लग रहा है दैट मे बी 250 का स्कोर चाहिए था, 230 जो शुड No, बहुत especially if you're 100 in the first 6-7 overs, then you are expected to go up to 275. गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नहीं, आपकी बात सही है। आई थिंक 250 270 तक जाना एब्सोल्युटली आपकी बात तो सही है, बट वो चीज़ नहीं कर पाए। यही तो चीज़ थोड़ी आई थिंक परेशान है लोग तब जब नेक्स्ट गेम खेलेंगे ऐसा ना हो जाए अच्छी स्टार्ट मिले एंड देन मिडिल ओवर्स में जो रन रेट था वो नहीं कर पाए, वो मोमेंटम को पकड़ पाए। सो आई थिंक इस वजह से ऐसे लग रहा था कि भारत जीत गई, पर भारत वो नहीं खेल रही है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। वो मज़ा नहीं आ रहा है अभी, इस वजह से। You agree, disagree? इतनी अच्छी हुई है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ही खत्म कर दे शो। वो कहते हैं ना कि पॉइंट हो गया अब। क्विट व्हाइल यू आर अहेड, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट निकाला एंड मॉन्टी ने जो उत्तर दिया स्ट्रेट अवे बोलते हैं ना, नेल ऑन द हेड फट करके मार के आप एक्सप्लेन किया कि Great क्यों match मजा नहीं summary. आया। No, yes, Sri, I'm absolutely thrilled. They won 93 runs. मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि यार इस स्टार्ट के बाद तो 300 मारना चाहिए था। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि भारत जीता है, तो मेरे लिए इट इज़ वेरी गुड बिकॉज यू शुड नेवर लूज द मोमेंटम। सैमसन दिखे। सैमसन वो बेहतरीन है 3 छक्के मारे उसने। क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में वो खेल नहीं पाए थे और पहली बार वो 11 में आके खेले और पहले ओवर पे 3 छक्के मारे। यस, ही शुड हैव स्टेड एंड बीन कंसिस्टेंट, मगर अच्छा लगा पूरा मल्लू वर्ल्ड को कि एक और मल्लू वर्ल्ड कप खेल रहा है, 11 में खेल रहा है, 11 में खेल रहा है। और हार्दिक ने भी बोला था कि विकेट वाज नॉट द 270 वाला विकेट, तो इट वाज बिट होल्डिंग ऑन द सरफेस। हार्दिक ने मैच के बाद बोला कि इट वाज नॉट दैट इजी टू बैट आल्सो। तो आप 209 बनाए जब ईशान किशन और ये खेल रहे थे, उमेश सैमसन खेल रहे थे शुरू में, तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि विकेट रुक के आ रही है बॉल, ये वो जैसे ही स्पिनर आते हैं वहां पे ब्रेक लग गए थे भारत के भी। अभी हमें पहले ऐसे लगा कि विकेट में कुछ नहीं हुआ होगा, फ्लैट होगा, बैट के हिसाब से संजू और ईशान ने स्टार्ट किया था। बट अभी हमने भी देखा हार्दिक जब मैन द मैच हुए तो उन्होंने बोला कि विकेट इतना इजी नहीं था, थोड़ा ऐसा लग रहा था बॉल लो रह रहा था, थोड़ा रुक के आ रहा था। बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने स्टार्ट किया था और नामीबिया का बॉलिंग लाइनअप जो था, माइट भी हम थोड़ा बेटर कर सकते थे। बट मुझे लगता है कि लास्ट में आके थोड़ी सी टीम लड़खड़ाई है जहाँ पे विकेट 4-5 विकेट बहुत जल्दी गिर गए और मुझे लगता है कि वहाँ तालमेल बैठा नहीं। यूजली मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 ओवर में और 20-25 रन बन सकते थे अगर हमारे हाथ में विकेट होते। यॉर्कर एक्यूरेसी रिकॉर्ड और अच्छा हो काफी ऑन पॉइंट थी। मैं मॉन्टी की तरह एक हाई क्वालिटी आंसर देना चाह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा सर, कि आप लास्ट जो भी बोलते हैं हाई क्वालिटी है, इसको क्लासिफाई मत कीजिए जी, बोलिए। मुझे लगता है थोड़ा फ्लैट एंड इनिंग्स का इसीलिए हुआ कि आपने देखा कि रिंकू सिंह थोड़ा अंडर प्रेशर खेल रहे थे। ग्रेट प्लेयर और सही पोजीशन पे खेल रहे हैं, लेकिन उनका वो एक इनिंग होती है ना जो उनको चाहिए, लास्ट 10-15 मैचेस में वो नहीं आ रही। इसके वजह से थोड़े से सहमे से वो लग रहे हैं। दूसरा क्या जो रीज़न है, मैं समझता हूँ कि शिवम दुबे का रन आउट टोटली अननेसेसरी है, थोड़ा सा गिफ्ट जैसे हुआ। और अक्षर पटेल जिस तरह से आउट हुए लो बॉल पे, क्योंकि पता था राउंड आर्म आ रहा है, और तो वो तीनों विकेट्स ने ना थोड़ा फ्लैट एंड कर दिया। बट इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन इनफ स्कोर, तो मैच जीती है। लेकिन ये दूसरा रीज़न है कि हमारे जो 3 बल्लेबाज थे वो केपेबल ऑफ टेकिंग इट टू 250, वो इस तरह से आउट हुए। नहीं, और शुरू में भी अगर आप देखें, चलिए ये मारते मारते आउट हो गए, उसके बाद जिस तरह से सूर्य कुमार यादव आउट हुए, I know where you're going. तो हाँ
लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट किया। लवली लवली पीस हमारा ऑफ बॉल स्पिन फाउंडेशन आप खोलोगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का एक होता है दो बारी आउट किया, फ्लाइट से एंड ऑफ द पिच। हाँ अब अपने तो जैसे अपने आपने होते हैं, तेंदुलकर को Flights आउट और किया off the था pitch. वानखेड़े स्टेडियम पे। फ्लाइट से और ऑफ द पिच। हाँ अपने तो अपने होते लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। दो बढ़िया पारियां हमने देखी जो स्टिच हुई थी, एक में जहाँ पर हार्दिक इन्वॉल्व थे, हार्दिक ने सॉलिड पारी खेली। पिछले मैच में सूर्य कुमार खेल गए, इस बार में हार्दिक खेल गए, टॉप पे ईशान किशन खेल गए, तो हमने 200 बना लिए। बढ़िया हमारा रन रेट है, अंक तालिका पे हम ऊपर भी हैं। ये सारे आंकड़े भी आप देखेंगे कि ईशान किशन ने फैंटास्टिक रन्स बनाए, ये अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। 61 ऑफ जस्ट 24 बॉल्स, ही लुक्स इन रॉक सॉलिड फॉर्म और एक अलग मैजिक उनके बल्ले से देखने को मिल रहा है। क्या कहते हैं युवराज? हाँ? मैं तो आज के हार्दिक पांड्या से बहुत इंप्रेस हूँ जेन्युइनली। एक सर हमारी उम्र के लोगों में, जेनजी में ना एक वर्ड बहुत चल रहा है आजकल, नॉनचलांस। पता नहीं आपको पता है कि नहीं? हाँ। आपकी शक्लों से लग रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है ये कौन सी डिक्शनरी से उठाया गया है ये नहीं, word। ये वर्ड तो हमने सुना है लेकिन इसका अर्थ कुछ अलग है आपके। नहीं नहीं, हमारा भी सेम ही है, बट वो आजकल इतना चल रहा है ना कि नॉनचलांस ऐसा है कि आप 0 पे आउट हो या 100 पे आउट हो, आप वापस ऐसे ही जा रहे हो कि आपने 100 ही बनाए हैं। कि इंसान गिर भी जाए ना तो पुशअप करके उठ जाता है, मैं तो गिरा ही नहीं था। तो इन ऑल केसेस नॉनशलांस। नॉनशलांस। तो हमारे टाइम में हमने बम्बई वालों ने उसको नाम दिया था GTU जीटी को कि ये साला GTU है, यानी क्या गिरा तो भी तंगड़ी ऊपर। गिरे तो भी टांग ऊपर रहा। सेम है उस भाषा में, बस जब भी हो ना और हम तो टीम भी निकालते थे प्लेइंग 11 कि इस GTU 11 में कौन होना चाहिए, कौन नंबर 1 हार्दिक होना पांड्या चाहिए, तो कौन कैप्टन होना चाहिए, ये सब। कैप्टन तो आपकी कैप्टन तो आई थिंक बॉलर को होना चाहिए कह रहा है। नहीं, आई थिंक यू नो हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स थी ना अच्छी थी, वो बिकॉज समय आए थे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले, फिर बाद में जो जैसे यू नो छक्के लगाए थे ना, आई थिंक वो बड़ी अच्छी पारी खेली आज। हाँ एक चीज मैं फिर आपकी तरफ बॉल टॉस कर रहा हूँ क्योंकि वो मरे इरास्मस जो मुड़ के ड्रॉप कर अरे नहीं ये जान ये के तो ड्रॉप catch कर करना दी। भी एक टैलेंट है सर। ये जो मरे इरास्मस ने आज जो भी हमने उस्मान फारिक के बारे में डिस्कस किया, ये जेराड इरास्मस, मरे इरास्मस नहीं, जेराड इरास्मस जो कैप्टन है। हाँ मरे इरास्मस से मैं कंफ्यूज हो गया एक्सीडेंट। लेकिन उन्होंने जो 3-4 चीजें एंगल्स जो की, और एक जो आपने बात की कि इसको सकलेन मुश्ताक ने शुरू किया विकेट के पीछे से बॉल डालने, जो तिलक वर्मा आउट हुए वो विकेट के बहुत ज्यादा पीछे से डाला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर नमीबिया में एक व्यक्ति और नमीबिया जैसी टीम जिनके पास प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, कभी लाइट्स के नीचे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उनका कैप्टन भी आके रो के गया, ये बात बोल के गया, वो भारतीय बल्लेबाजों को ऐसे पकड़ सकते हैं, तो आगे जाकर पाकिस्तानी क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास एक स्पिनर नहीं है, उनके पास 3-4 स्पिनर्स हैं। अबरार है, शादाब है, नवाज है और ये उस्मान फारिक है। तो 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग तरीके से इनको पकड़ सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पुल आउट करने की कोशिश की है, देखिए ये जो उनके हाथ अलग अलग लेवल से आ रहे हैं। या प्लीज योर थॉट्स, अब आप बोलिए। एक साइड से बहुत अच्छी बात हुई, वो आप जैसे हमने बोला प्रैक्टिस मैच है, वैसे हम शो खत्म किए थे, यू नो द प्री शो। इट वाज एक्चुअली थैंक्स टू देम, ही डिड दैट, सो इट वाज मोर लाइक अ प्रैक्टिस फॉर द Match simulation ही करा नेक्स्ट दी मैच एक तरीके सिमुलेशन बोल रहे थे हम लोग, तो एंड दैट इज वन गुड थिंग व्हिच हैपेंड। सो जी आप पीछे से डालना ये करते हैं बॉलर्स कभी कभी, लेकिन आज आपने देखा अंपायर ने उनसे बात भी की, क्योंकि अंपायर इज विद इन इज राइट कि अगर बॉलर दिखता नहीं तो ही कैन कॉल इट अ नो बॉल। अच्छा, हाँ, तो अगर ये बॉलर rule book में दिखता है। नहीं बिकॉज पीछे से डाल रहा है, नो बॉल नहीं कर रहा है,